राधे राधे दोस्तों। घर में हर रिश्ता अपनी एक अलग जगह रखता है, लेकिन भाभी का रिश्ता अक्सर सबसे ज्यादा नाजुक भी होता है और सबसे जिम्मेदार भी। ये कहानी उसी रिश्ते के भीतर छुपे हुए एक ऐसे सच की है जिसे कोई बोल नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया, पर जिसने पूरा घर बदल कर रख दिया। शुरुआत उस रोजमर्रा के शोर से नहीं होती, बल्कि उस अजीब सी चुप्पी से होती है जिसके बीच एक भाभी संयोगता अपनी खुद की आवाज खोती चली गई थी। और वह घर में थी, पर घर उसके भीतर कभी नहीं था। रिश्ते उसके आसपास थे, पर कोई रिश्ता उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता था। घर में हर सुबह एक जैसी ही लगती, चाय बनती, नाश्ता बनता, लोग आते जाते, पर इन सब में कहीं उसकी थकान, उसकी हिचक, उसकी खामोशी कोई नोटिस नहीं करता। भाभी का चेहरा हमेशा शांत था, लेकिन उस शांति में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी ने उसके भीतर से खुशियों का रंग चुरा लिया हो। धीरे धीरे घर में चीजें बदलने लगी। बिना वजह ताने, छोटी छोटी बातों में उल्हाने, हर काम में कमी निकालना, पर संयोगता कुछ नहीं कहती। कभी हंसकर टाल देती, कभी चुपचाप अपने कमरे में ही चली जाती। उसे लगता था कि अगर वह जवाब देगी तो घर में आग लग जाएगी, और अगर चुप रहेगी तो वह खुद अंदर से जल जाएगी। लेकिन घर में किसी के यह अंदाजा भी नहीं लगाया था कि यह सब बस एक सतह है। गहराई में एक ऐसा राज था जो परिवार को हिला सकता था। सबसे पहले इस अजीब बदलाव को देवर ऋषभ ने महसूस किया। उसे लगा कि भाभी की खामोशी सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि कोई गहरी चोट है। वह बस देखता, पर कुछ कह नहीं पाता। इज्जत करता था कि सवाल भी उसके सामने छोटा लगता। एक दिन घर में फिर से एक गुमनाम आरोप लग गया। पैसे गायब, अंगूठी नहीं मिली, सोई से सामान कम, और हर बात की तरह शक सीधे भाभी पर आ गया। संयोगता ने सिर झुका लिया, जैसे उसके लिए ये नया ही नहीं था। उसकी आंखों में लाचारी नहीं थी, बस एक सवाल था, कब तक। यह वह रात थी जब कहानी अचानक बदलने लगी। भाभी देर रात तक जागती और फिर चुपचाप घर के पिछले हिस्से में चली गई। उधर ऋषभ ने दूर से उसे जाते देखा, और पहली बार उसके मन में यह सच जानने की ऐसी बेचैनी पैदा हुई। संयोगिता स्टोर रूम के बगल वाली छोटी पुरानी कोठरी में गई, जहां घर वाले शायद ही कभी जाते थे। वह एक पुराने संदूक के सामने बैठी रही, और उसकी आंखें बंद थीं। उसका चेहरा भी भारी हो रहा था, जैसे कोई फैसला उसके भीतर तौल रहा हो। अगली सुबह कुछ बदल चुका था। भाभी के चेहरे पर एक अजीब सा हल्कापन था, लेकिन आंखों में लालिमा और रात भर संघर्ष का असर साफ था। वह दिन सामान्य सा ही गुजर रहा था कि अचानक भाभी ने सबको बुलाया। घर के बीचों बीच वह इतनी शांति से खड़ी थी, जैसे कोई तूफान अभी बाहर आने वाला हो। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द सीधा दिल में उतरता गया। उसने कहा, इस घर में जो कुछ भी गायब होता है उसका सच मैं जानती हूँ, पर आज तक बोली नहीं, क्योंकि रिश्ता बोलने से ज्यादा टूटता है। पूरा घर सन्न रह गया। कई चेहरों पर तिरस्कार, कुछ पर घबराहट और कुछ पर डर। फिर संयोगिता ने धीरे से वो पुरानी कोठरी की तरफ इशारा किया। सब लोग पीछे पीछे गए। सभी की सांसें अटकी हुई थी। जैसे ही संदूक खुला, हर चीज वहीं रखी थी, एक भी सामान कहीं और नहीं था। और सबसे बड़ा झटका, संदूक में एक छोटी खुरदरी नोटबुक मिली, जिस पर लिखा था कि मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं बस बचा रही थी। और यह नोटबुक किसी बच्चे की लिखावट में थी, पर घर के सबसे छोटे बेटे रोहन की। उसने रोते हुए कहा कि वह डरता था कि कोई उसकी चीजें फेंक देगा, इसलिए वह सब चीजें छिपा लेता था, और जब गलती से किसी और की चीजें हाथ लग जाती, वह डर के कारण उन्हें भी वहीं रख देता था। भाभी की खामोशी अचानक सबको समझ आने लगी। वे बच्चे को बचा रही थी,
उसके डर को दुनिया से छिपा रही थी, सारी बदनामी खुद पर ले रही थी ताकि एक मासूम की गलती अपराध ना बन जाए। घर का माहौल टूटकर बिखर गया, लेकिन भाभी वह फिर भी शांत खड़ी ही रही। सास की आंखों में शर्म थी। नंद को लग रहा था कि उसका व्यवहार कुछ महीनों का उसके सामने छोटा पड़ गया और ऋषभ वह भाभी को देखकर पहली बार समझ गया कि मजबूत इंसान आवाज नहीं ऊंची करता, वह खुद को छोटा करके किसी और को बचाता है। धीरे धीरे सच खुलने लगा। किसी ने कभी भाभी की आंखों में नहीं देखा था जो चुप्पी दिखती थी, वह वास्तव में किसी और की ढाल बनकर खड़ी थी। जो कमजोर लगती थी वह सबसे ज्यादा ही मजबूत थी। जिसे घर ने कभी जगह नहीं दी वही घर की नींव थी। भाभी ने किसी को दोष नहीं दिया, उन्होंने बस एक पंक्ति कही, रिश्ता तभी बनता है जब भीतर का सच बाहर आने से पहले ही समझ लिया जाए। घर बदल गया, व्यवहार बदल गया और भाभी अब वह बोझ से नहीं सम्मान से चलती थी। उस दिन के बाद घर में तो बहुत कुछ बदल गया, पर सबसे ज्यादा बदलाव संयोगिता भाभी के भीतर आया। जो चुप्पी पहले मजबूरी थी अब वह शांति बन गई थी, और जो सहनशीलता उसके भीतर थी वह अब उसकी ताकत भी बन चुकी थी। लेकिन सच खुल जाने से कहानी खत्म नहीं होती। कभी कभी सच सबसे बड़ा तूफान वहीं से शुरू होता है जहां लोग समझते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब घर में रिश्ते बदल रहे थे, पछतावे भी थे, माफी भी थी, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी पूरी तरह पर्चा नहीं पाए थे। सबसे पहले वह बेचैनी नंद रीमा ने देखी। उसे लगता था कि भाभी की चुप्पी में कोई जादू है जिससे हर कोई उसके पक्ष में हो जाता है। रीमा के दिल में छोटे छोटे तिल फैलने लगे। सब उसी की तरफ क्यों? क्या वह ऐसा दिखावा करती है? कहीं वह किसी को अपने वश में तो नहीं कर रही? ये सवाल उसके मन में एक धीमे जहर की तरह फैल लगा। एक दिन रीमा ने भाभी को रसोई में अकेले पाया। उसने कहा, भाभी, आपको इतना रुलाकर फिर सब आपको भगवान जैसा मानने लगे हैं। अच्छा खेल बना लिया आपने। उस वाक्य ने भाभी को चुभन दी, लेकिन भाभी ने जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वहां जीतने का भी क्या फायदा। रीमा को ये बात अंदर तक लगी, क्योंकि उसे लगा भाभी कुछ जानती है ऐसा जो कुछ वह बोल नहीं रही। धीरे धीरे घर में एक और चीज दिखने लगी, सास का बदलता व्यवहार। पहले वह हर बात में ताना मारती थी, अब हर बात में संयोगिता की राय देने लगी। उन्हें जब अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि जिस बहू को दोष देते रहें वही घर की असली संभालने वाली भी निकली। लेकिन सास की ये नरमी देख देवर ऋषभ के लिए कुछ और ही मायने रखती थी। उसे लगता था भाभी को अब वह सम्मान मिल रहा है जिसकी वह हकदार थी, और उसकी नजर में भाभी सिर्फ भाभी नहीं, घर की धड़कन थी जिसकी वजह से परिवार अभी भी जुड़ा था। वह अक्सर भाभी से पूछता, आपको इतना सहन की ताकत कैसे मिलती है? संयोगिता बस मुस्कुराकर कह देती, जिसके पास बोलने का हक नहीं होता वह सहने की ताकत अपने आप ढूंढ ही लेता है। ऋषभ हर जवाब में भाभी की गहराई को एहसास महसूस करता, और उसके मन में एक ऐसा सम्मान पैदा हुआ जो शब्दों से बयां नहीं हो सकता था। घर के बड़े भाई यानी भाभी के पति अरविंद, जो इस पूरे मामले में बस खामोश रहे थे, उनकी ये खामोशी भाभी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचा रही थी। वह ये सोचती रही, जब सबने मेरा साथ छोड़ा उसने भी हाथ क्यों नहीं पकड़ा? क्या उसे भी मुझ पर शक था, या वह सिर्फ तमाशा देख रहा था? भाभी के दिल में जो घाव महीनों से जमा थे अब वह खुलने लगा था। एक रात भाभी छत पर अकेली बैठी थी। आसमान शांत था, और लेकिन उनकी आंखों में तूफान चल रहा था। भी ऋषभ उनके पास चुपचाप आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर उसने कहा, भाभी, आप चाहें तो कभी कभी रो भी लिया करें। आपके रोने से यह घर कमजोर नहीं पड़ेगा, यह घर आपको समझना सीखेगा। संयोगिता की आंखें भर आईं, लेकिन वह रोई नहीं। उसने बस इतना कहा, जिसके आंसू की कीमत किसी को नहीं पता वह रोकर क्या लेगा। यह सुनकर ऋषभ का दिल जोर से कांप गया। धीरे धीरे घर की दीवारों पर एक नया सच उभरने भी लगा।
भाभी का सबसे बड़ा दर्द चोरी का आरोप नहीं था, बल्कि उन लोगों की खामोशी थी जो उसे सबसे ज्यादा करीब थे। और जहाँ खामोशी होती है, वहीं कहानी की सबसे गहरी परतें खुलती हैं। एक दिन भाभी की हथेली में एक पुरानी फोटो मिली जिसमें वह मुस्कुराती हुई थी और उनके साथ उनके पति अरविंद। वह फोटो देखकर वह देर तक सोचती रही, क्या वह मुस्कुराहट वापस आ सकती है। लेकिन उस रात उसने अरविंद का फोन पर यह कहते सुना, संयोगिता बहुत संवेदनशील है, लेकिन मैं उससे ज्यादा बात करता हूँ तो उसे चढ़ जाती है। और भाभी टूट गई। उसे लगा, क्या उसकी चुप्पी बोझ है, क्या उसकी खामोशी कमजोरी समझा गया। जहां भाभी का सबसे बड़ा संघर्ष अब परिवार नहीं, बल्कि उसका अपना खोया हुआ अस्तित्व था। अब सवाल ये नहीं था कि चोरी किसने की, अब सवाल ये था, भाभी की मुस्कान किसने चुरा ली, उनका आत्मसम्मान किसने छीन लिया। और क्या अब वह अपने भीतर का सच दुनिया को बताएंगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।